मार्च में बजट पास होता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों तक पहुंचते पहुंचते, जिला तक पहुंचते पहुंचते वो अगले साल का मार्च आ जाता है। तो बच्चों का किताब हो, जब पूरा सेशन ख़त्म हो जाता तब किताब बांटने के पैसे आते हैं, तब आपको ड्रेस के पैसे पहुंचते हैं, तब आपके पास स्कूलों को जो डेवलपमेंट का, जो एनुअल डेवलपमेंट का फंड आता है, वो 31 मार्च से 1 या 2 दिन पहले आता है। ये सारी प्रक्रिया सब कब तक हो पाएगी? अक्टूबर तो हम लोग पुस्तक के अक्टूबर नवंबर तक उपलब्ध करा दिए थे, अक्टूबर तक। और ड्रेस भी मतलब ड्रेस का पैसा जनवरी फरवरी तक हम लोग लगभग सभी बच्चों को, हाँ, जिनका खाता था सबको, और सभी को निर्देश भी दिया गया है कि 31 के पहले बच्चों को जो भी चाइल्ड एंटरटेनमेंट का जो क्लेम है वो बच्चों को उपलब्ध करा दें। आपको ये बयान तो भी याद होगा ना, शिक्षा मंत्री का कुछ दिन पहले रिव्यू मीटिंग कर रहे थे स्कूलों के साथ जिला वाइज। उनका बयान था कि क्यों ना जो सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेट के हाथों में सौंप कर देते, बंद कर देते। अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों नहीं हम सारी सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंप देते हैं। मंत्री जी, आप तो इसी सिस्टम को सुधारने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मंत्री बने हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ हर मुद्दे पर बयान दिया, वो फीस माफ़ी का हो, प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा हो, या कोरोना में जो स्कूल में बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, उन मुद्दों पर आप सिर्फ बयान देते हैं, लेकिन आप सब तो मिलकर जो फंड है एलोकेशन वो टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का स्कूल और किताब सही समय पर नहीं दे पा रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का क्या होगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज 31 मार्च है, मतलब वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन। सरकारी कार्यालयों में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है। आज हम लोग यहाँ पर शिक्षा विभाग के कार्यालय में आए हैं और ये जायज़ा लेने के लिए कि आखिर 31 मार्च को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो झारखंड सरकार और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था का अगर बदहाली का आपको पता लगाना है तो आप यहाँ आकर पता लगा सकते हैं कि आखिर क्यों जो है एजुकेशन सिस्टम इतना फेल है, या क्यों हम टाइम पर बच्चों को एक किताब हो, कॉपी हो, स्कॉलरशिप हो, या साइकिल हो, या ज़रूरतमंद जो चीज़ें हैं क्यों नहीं पहुँचा पाते हैं। मार्च में बजट पास होता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों तक पहुंचते पहुंचते, जिला तक पहुंचते पहुंचते वो अगले साल का मार्च आ जाता है। आपका सारा आवंटन जो है जनवरी, फरवरी और मार्च में ही आता है, खासकर मार्च में। तो बच्चों का किताब हो, जब पूरा सेशन ख़त्म हो जाता तब किताब बांटने के पैसे आते हैं, तब आपको ड्रेस के पैसे पहुँचते हैं, तब आपके पास स्कूलों को जो डेवलपमेंट का, जो एनुअल डेवलपमेंट का फंड आता है, वो 31 मार्च से 1 या 2 दिन पहले आता है। यहाँ भी वही स्थिति है। किसी तरह जो शिक्षा में काम करने वाले नीचे के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि फंड लैप्स ना हो, इसलिए कि सरकार ने 1 या 2 दिन पहले उन्हें पैसा दिया है। वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार की क्राइटेरिया है वो जल्दी से जल्दी पूरा कर किसी तरह काम करा लिया जाए। सर, आज 31 मार्च है, वित्तीय वर्ष का अंत हो रहा है। क्या हम लोग अपने जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताब हो, बुक हो, या जो कुछ भी देते हैं, क्या हमने उसको दे दिया है या अभी दिक्कत है? क्या स्थिति है क्या? हाँ, हमारे ज़िले में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें बच्चों को दी जाती है, क्लास 1 to 8 का, वो 100% बच्चों को हम लोग उपलब्ध करा दिए हैं। हमारे यहाँ ड्रेस में क्लास 3 से लेके 8वें तक के बच्चों को हम लोग निःशुल्क पोशाक क्रय करने के लिए उनके बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिनके बैंक खाते थे उनको। और इधर अभी लास्ट जो वीक है उसमें क्लास 1 से 2 के बच्चों के लिए एसएमसी के माध्यम से ड्रेस उपलब्ध कराने के लिए पैसा हम लोग संबंधित स्कूल को उपलब्ध करा दें। एसएमसी क्या? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अच्छा, स्कूल उसको, हाँ, उसको हम लोग पैसा वापस उपलब्ध करा दिए हैं। वो लोग क्लास कक्षा 1 से 2 के जो बच्चे अध्ययनरत हैं उसको वो ड्रेस उपलब्ध करा रही है। और सभी को निर्देश भी दिया गया है कि 31 के पहले बच्चों को जो भी चाइल्ड एंटरटेनमेंट का जो क्लेम है वो बच्चों को उपलब्ध करा दें। पुस्तकें सर, उसका भी पैसा दिए हम लोग? ना, पैसा पुस्तकें तो नहीं मिला, पैसा नहीं दिया। नहीं, रांची से जो आपूर्ति हुआ था उसको हम लोग बच्चों को उपलब्ध करते हुए। ये सारी प्रक्रिया सब कब तक हो पाएगी? अक्टूबर तो हम लोग पुस्तकें अक्टूबर नवंबर तक उपलब्ध करा दिए थे, अक्टूबर तक।
और ड्रेस भी मतलब ड्रेस का पैसा जनवरी फरवरी तक हम लोग लगभग सभी बच्चों को हाँ, देते हैं। जिनका खाता था सबको देते। साइकिल हम लोग यहाँ पर झारखंड साइकिल कल्याण विभाग के द्वारा मिलता है। हाँ। और क्लास 1 से लेके 10वें तक का वो जिला कल्याण पदाधिकारी देते हैं। एक सवाल सर और रहेगा, एक सवाल ये रहेगा कि सर जो स्कूल के लिए डेवलपमेंट के लिए फंड जाता है उसकी क्या स्थिति है? क्या कुछ लैब्स है, कुछ बाकी हैं, या सरकार ने सभी स्कूलों को पैसा दे दिया? नहीं, सरकार के निर्देशानुसार सिंगल नोडल एजेंसी के तहत जो हमारे HDFC बैंक में एनुअल ग्रांट का पैसा है उसके माध्यम से रीएलोकेशन स्कूल वाइज किया गया था। और चूँकि पहली बार सिस्टम काम कर रहा था PFMS, तो हमारे शिक्षक को हम लोग हमारे ADPO, हमारे AO साहब और जो हमारे APO हैं अखिलेश जी हैं, सबके द्वारा ट्रेनिंग दिया गया जूम मीटिंग के माध्यम से। और लगभग हम लोग अभी 85% इसमें खर्च कर चुके हैं। 15% बचे हुए हैं, वो भी आज कुछ वृद्धि उसमें होने की संभावना है। चलो, धन्यवाद सर। तो ये आपकी जो ग्राउंड लेवल पर जो दिक्कतें हैं उसको समझना होगा। हालांकि योजना दिल्ली और झारखंड में बैठकर हम लोग रांची में बैठकर बना लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, दिक्कतें क्या क्या है, वो आकर आपको यहाँ समझ में आता है। अभी मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठा हुआ था और देख रहा था कार्यालय का हर आदमी व्यस्त था और एक के बाद एक आवंटन की चिट्ठियाँ आ रही थी। और उसके ऊपर ये दबाव है कि कुछ ही घंटों में अगर 12 बजे से पहले, आज रात 12 बजे से पहले अगर उस फंड का वो निकासी नहीं किया तो बताइए, और किस तरीके से, नहीं तो फंड लैप्स हो जाएगा। मतलब बच्चों का और स्कूल का जो काम होने वाला था वो नहीं होगा। तो इस दबाव में जो पूरे साल काम करना था वो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कैसे होगा? वो सिर्फ खाना पूर्ति होगा। आपको ये बयान तो भी याद होगा ना शिक्षा मंत्री का, कुछ दिन पहले रिव्यू मीटिंग कर रहे थे स्कूलों के साथ जिला वाइज, और उसमें उन्होंने जो आपका एक तरीके से फिजिकल एक्टिविटी और के लिए जो पैसे खर्च होने थे वो नहीं हुए थे, उस पर वो काफ़ी नाराज़ हुए थे। और उनका बयान था कि क्यों ना जो सरकारी स्कूल है उनको प्राइवेट के हाथों में सौंप कर देते, बंद कर देते। अगर ऐसी स्थिति है तो क्यों नहीं हम सारी सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंप देते हैं। तो बताइए क्या समाधान है? मंत्री जी, आप तो इसी सिस्टम को सुधारने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मंत्री बने हैं, लेकिन आपने तो सिर्फ हर मुद्दे पर बयान दिया। वो फीस माफ़ी का हो, प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा हो, या कोरोना में जो स्कूल में बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, उन मुद्दों पर आप सिर्फ बयान देते हैं कि हम सरकारी स्कूलों को दिल्ली की तरह मॉडल बना देंगे, प्राइवेट स्कूलों के बराबर बना देंगे, लेकिन आप सब तो मिलकर जो फंड है एलोकेशन वो टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों का स्कूल और किताब सही समय पर नहीं दे पा रहे, तो पूरे सिस्टम का क्या होगा? ये सिर्फ नमूना था और ये आपको बताना था। अगर आप सरकारी सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो पहले जो फंड एलोकेशन है वो टाइम पर होना चाहिए। स्कूलों में किताब का वितरण टाइम पर होगा, तभी जाकर कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं उनका फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट और समझिए इस बात को, और इसके बाद हम मिलेंगे और चीज़ों को लेकर और खबरों को लेकर। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।